हाल ही में एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में नीतू सिंह का अकेलेपन का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि पति के जाने के बाद वे पहली बार फिल्म जुग जुग जियो के सेट पर पहुंची थी, जहां उन्हें अपने ना होने की कमी खली। उन्हें पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि वे कितनी अकेली हो पड़ी हैं और इस वजह से वे काफ़ी दुखी हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो गुजरे ज़माने की एक्ट्रेस नीतू सिंह की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अब नीतू सिंह अपने पति ऋषि कपूर के बिना ज़िंदगी जी रही हैं और किस किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नीतू सिंह भी अब 60 की उम्र पार कर चुकी हैं और इस समय में अपने साथी का ना होना कैसे खलता है, आज की इस वीडियो में जानिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। तो गुजरे ज़माने की एक्ट्रेस नीतू सिंह ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। वे काफ़ी छोटी उम्र से ही फिल्में बनाना शुरू हो गई थी। बहुत छोटी उम्र में उन्हें एक बहुत अच्छा रोल मिल गया, जिसके बाद उनका करियर ग्राफ काफ़ी सही चला। उन्होंने अपने थोड़े से समय में कई फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में उन्हें काफ़ी कामयाबी भी मिली। बाद में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ शादी कर ली। ऋषि कपूर के साथ शादी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा। सालों बाद वे पति के साथ 2 दूनी 4 और बेशरम जैसी फिल्मों में ज़रूर नजर आई। उन्होंने कई अंतराल के बाद काम करना शुरू किया और वो काम भी उन्होंने अपने पति के साथ किया, लेकिन अब पति ऋषि कपूर भी उनका साथ छोड़कर चले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही साल कोरोना के समय में ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका जो इलाज था वो चल रहा था अमेरिका में और वहीं पे उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। अब पति के गुजर जाने के बाद नीतू सिंह ने फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग पहली बार शुरू की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कई समय बाद वे बिना अपने साथी का साथ के शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में नीतू ने अपने अकेलेपन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वे अब अकेली पड़ चुकी हैं और उनका अकेलेपन का दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि पति के जाने के बाद वे पहली बार फिल्म जुग जुग जियो के सेट पर पहुंची थी, जहां उन्हें अपने के ना होने की कमी खली। हालांकि सेट पर बाकी लोग ज़रूर मौजूद थे। वहां पर अनिल कपूर मौजूद हैं, कियारा आडवाणी है, वरुण धवन है, लेकिन फिर भी अपने साथी का ना होना एक बहुत ज़्यादा लॉस है और इस लॉस से वे अभी तक उभर नहीं पाई हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब मैंने 70-80 फिल्में की तब मैं छोटी थी और मेरी माँ मेरे साथ हमेशा रहा करती थी। वो कहती हैं कि जब उनके शुरुआती करियर की बात करें तो तब उनकी मॉम उनके साथ हुआ करती थी और फिर मैंने अपने पति के साथ वो 2 फिल्में की हैं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, अपने पति के साथ काम करना चाहती थी। इन 2 फिल्मों के अगर मैं नाम लूँ तो 2 दूनी 4 और बेशरम 2 फिल्में रही, जिसमें इन्होंने अपने पति यानी ऋषि कपूर के साथ काम किया है। वे आगे कहती हैं कि मेरे लिए जुग जुग जियो करने के लिए सहमति देना आसान नहीं था, क्योंकि ये पहली बार होने वाला था कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं होने वाला है। तो ना अब माँ रही हैं और ना ही अब पति, और इसके बाद ये वे काफ़ी अकेला फील करती हैं। ये काफ़ी हद तक एक अलग तरह का अनुभव रहा मेरे लिए। मेरे पति का साल भर पहले निधन हुआ था, इसलिए मैं अंदर से थोड़ा सा हिली हुई थी। तो नीतू कह रही हैं कि पहली बार है कि जब उनकी ना माँ है ना उनके पति उनके साथ हैं। उनके पति का हाल ही में निधन हुआ है और उसके बाद फिल्म में वापसी करना, काम करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा, उनके लिए आसान नहीं रहा। दोस्तों, नीतू कहती हैं कि मैंने काम इसीलिए करना शुरू किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बस गम में डूबी रहूं, क्योंकि अगर मैं अकेली बैठती, अगर मैं कोई काम नहीं करती तो ये अपने जो पति को खोने का गम है ये मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खा जाता। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, काम करूं, ताकि व्यस्त रहूंगी और तब मुझे इस तरह की सोच कम आएगी जिससे मेरा खुद का ही भला होगा। इंटरव्यू के दौरान नीतू ने कहा कि मुझे मजबूत महसूस करने के लिए कुछ करना था। मैं शुरू में चिंतित थी, लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें पटरी पर आना शुरू हो गई। धीरे धीरे चीज़ें वापस से नॉर्मल लगना शुरू हो गई और सभी ने मुझे सेट पर बेहद अच्छा महसूस करवाया। उन्होंने मुझे बेटर महसूस करवाया। अनिल कपूर की बात की जाए या निर्देशक राज मेहरा की बात की जाए, कियारा भी वहाँ पर हैं, वरुण धवन भी हैं, हर कोई मेरी ताकत बना।
नीतू कहती हैं कि मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे आसपास के लोग मेरी लॉस को समझते हैं और इस वजह से वे मेरी सपोर्ट के लिए आगे ज़रूर आए। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने कुछ दिन में ही अपने आप को संभाल लिया। अब वो रिलैक्स फील करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने फ़िल्में करना शुरू की हैं। ये मेरा शुरू से ही पहला प्यार रहा है और मुझे काम करने में अच्छा भी लगता है। और अब इस तरह के माहौल में अगर मैं घर में बैठती हूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं रहेगा और इसीलिए मुझे काम करना ज़रूरी है। इसके आगे दोस्तों नीतू कहती हैं कि उनके पति ज़रूर उनसे अब दूर चले गए हैं, लेकिन उनका बेटा यानी रणबीर कपूर उनके और भी नज़दीक आ गया है। नीतू का मानना है कि अब क्योंकि अब पति नहीं रहे तो इसीलिए बेटा भी समझता है कि मम्मी को सपोर्ट करना ज़रूरी है, उनका हालचाल पूछते रहना ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। और इसी को लेकर वो कहती हैं कि अब बेटा रणबीर कपूर मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताता है। कहती हैं कि हमारा रिश्ता अब पहले से बेटर हो चुका है। इतना ही नहीं, अब रणबीर कपूर अपनी फ़िल्मों को लेकर, स्क्रिप्ट्स को लेकर, अपने एक्टर्स और परफॉर्मेंस को लेकर भी बातें करता है। वे उनसे अक्सर इस बारे में बातें करता है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी फ़िल्म में कैसी रही या उन्हें कोई फ़िल्म में किसी एक्टर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो इन चीज़ों को लेकर भी हमारी अब काफ़ी बातें होती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नीतू ने आगे ये भी कहा कि रणबीर कपूर जो हैं वो अब अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में भी उनसे राय लेते हैं। जी हाँ, मतलब उनकी लाइफ में वो किस तरह की फ़िल्म में काम करेंगे, किस तरह की फ़िल्म उन्हें करनी चाहिए, किस तरह की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर भी वे अपनी मम्मी से राय लेते हैं। रणबीर कपूर ये जानते हैं कि उनकी मम्मी काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं और उन्हें इस इंडस्ट्री की अच्छे से समझ है, इसीलिए उनसे पूछना गलत नहीं होगा फ़िल्मों के बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में और किस तरह की मूवीज़ उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नीतू हाल ही में टीवी शोज़ में भी दिखी थी। कुछ रियलिटी शोज़ में वे जज बनकर आई थी और लोगों से बातचीत कर रही थी। तो कहीं ना कहीं नीतू कपूर जो हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुकी हैं। उन्होंने अपने जो पास्ट में नुकसान हुआ, लॉस हुआ, उससे उभरने की कोशिश की और वो बेहद खूबसूरती से उभरी भी हैं। वे समझती हैं कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, ज़िंदगी में लॉस भी होंगे, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ज़िंदगी में हो रही घटनाओं से ज़्यादा इफ़ेक्ट करो। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और इसी की मिसाल देती हैं नीतू कपूर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।